मेरा मानना है कि जींद के लोगों को राजनीति कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा में, उत्तर भारत में देश की राजनीति अगर बदलती है कहीं तो उसकी शुरुआत जींद से होती है, उसकी आगाज जींद से होती है। और जब हम दिल्ली से आ रहे थे तो आते हुए ही हमको इस देश के प्रधानमंत्री की बेईमानी की निशानी देखने को मिली। और वो बेईमानी की निशानी क्या है? तो टीकरी बॉर्डर पर बहादुरगढ़ के पास आज भी किसान आंदोलन का वो क्रांतिकारी इतिहास, उसके चिन्ह वहां पे मौजूद हैं कि किस तरीके से इस सरकार ने इस देश के किसानों के साथ बेईमानी की थी। एक बार फिर से आप जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश है खिलाड़ियों का। हरियाणा वो प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा पदक जीत करके देश के लिए अगर कोई लाते हैं तो वो हरियाणा के छोरे और छोरियां, ये बात हम सब जानते हैं। अगर आप इस देश की फौज को उठा करके देख लें तो सबसे ज्यादा बेल्ट की नौकरी करने वाले नौजवान अगर कहीं पैदा होते हैं तो हरियाणा में पैदा होते हैं। लेकिन अगर आप आज हरियाणा की स्थिति देखें तो इस बेईमान भाजपा सरकार ने हरियाणा को एक जगह और एक नंबर कर दिया है। और वो जगह, जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो आज हरियाणा बेरोजगारी में भी नंबर 1 हो गया है। ये जो हरियाणा के अंदर हालात पैदा हुए हैं उसके बारे में अगर कहीं से क्रांतिकारी शुरुआत हो सकती है तो वो धरती जींद है। इसीलिए मैं धरती के तमाम माताओं, बहनों, किसान मजदूर भाइयों और नौजवान साथियों से कहता हूं कि इस ऐतिहासिक शुरुआत को आपको करना पड़ेगा। और आपको यह समझना होगा कि आज हम किस परिस्थिति में जाकर के खड़े हैं। आप देश के किसी भी इलाके में जाकर के घूम करके देख लीजिए, हर जगह एक बार फिर से भाजपा का प्रचार शुरू हो गया है। जब मैं रास्ते से आ रहा था, रोहतक के पास मुझे जींद की तरफ मुड़ना था तो एक दीवार पे लिखा हुआ था, फिर एक बार मोदी सरकार। मैंने अपने दोस्त को कहा, भाई गाड़ी रोक, मार्कर से इसके बगल में लिख देता हूं जहां लिखा हुआ है फिर एक बार मोदी सरकार। पहले 15 लाख ला, फिर तेरी सरकार आने की बात होगी। पहले तू हर साल 2 करोड़ नौकरी दे, फिर तेरी सरकार आने की बात होगी। पहले तू किसानों की आमदनी दुगनी कर, फिर तेरी सरकार आने की बात होगी। पहले तू हरियाणा, जिसको बेरोजगारी में तू 1 नंबर बना दिया है, यहां रोजगार में 1 नंबर हरियाणा को बना, फिर तेरी जो है सरकार आने की बात होगी। हमारी सरकार नहीं है हरियाणा में, लेकिन श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा साहब जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, और मैं कहता हूं खाए हुए शरीर को और नहाए हुए शरीर को गवाही देने की जरूरत नहीं होती है। अरे प्रमोद भाई को देख के कोई कह देगा कि खाए पिए परिवार से हैं, कह देगा कि नहीं कह देगा? तो कहते हैं खाए हुए शरीर और नहाए हुए शरीर को गवाही की जरूरत नहीं होती है। आप बहादुरगढ़ के जितने इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं वहां से चलना शुरू कीजिए जींद की तरफ, आपको रास्ते में फुटवियर पार्क मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? एशियन पेंट की फैक्ट्री मिलती है कि नहीं मिलती है? दोनों तरफ छोटे कल कारखाने मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? ये सब हुड्डा साहब का दिया हुआ है। और मैं आपको याद दिलाता हूं, 5 किलो चावल पे खुश मत होना मेरे दोस्तों। आपका हक था कि सबको 100 गज जमीन देने की भी बात है तो इस सरकार से पूछना चाहिए कि जमीन कहां है। भाजपा की बांटने वाली राजनीति को आपको समझना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि भाजपा की राजनीति नफरत पे चलती है, भाजपा की राजनीति बेईमानी पे चलती है, भाजपा की राजनीति लोगों को आपस में लड़ा करके लूटने पे चलती है। दरअसल भाजपा का इतिहास इस देश से गद्दारी का इतिहास है, इस बात को याद रखिए।